जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस से रिलेटेड है और ये क्लास 10 का जो चैप्टर्स है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उसमें का जो टॉपिक है वो समांतर क्रम संयोजन है। हम लोग क्या आज इस वीडियो में पढ़ने वाले समांतर क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला है सर उसको प्रूव करने वाले। क्लियर दोस्तों? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए, ठीक है। क्या है कि हमारा जो टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन, इसमें ध्यान से देखेंगे आप लोग। कह रहा है कि जब प्रत्येक प्रतिरोध के प्रथम सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से तथा दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है सर संयोजन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिएगा फिगर हमने बनाया यहाँ पे कि सर यहाँ तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3। क्लियर है? अब इसका देखिए एक सिरा यह और दूसरा सिरा यह, तो यह एक सिरा, इसका भी पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा। सर ये तीनों सिरे क्या बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े हैं, धन टर्मिनल से जुड़े हैं? बिल्कुल सर। और जब इस प्रतिरोध के दूसरे सिरे को देखेंगे आप लोग तो दूसरा सिरा जो है सर क्या वो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा है? बिल्कुल सर। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी सर वो क्या कहलाएगा? हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। समझ में आएगा दोस्तों? ध्यान से बार बार समझेंगे हमने क्या लिखा है कि जब प्रत्येक प्रतिरोध, उसमें 4, 5, 6, 7 जितने भी प्रतिरोध है उसका प्रथम सिरा, सर इधर वाला प्रथम सिरा, इसका प्रथम सिरा बैटरी के धन ध्रुव से प्लस टर्मिनल से जुड़ा हो तथा दूसरा सिरा इधर वाला, दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाए तो सर इस प्रकार की जो व्यवस्था कहलाती है वो व्यवस्था किस प्रकार का कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे हमने कुछ मान लिया है कि माना R1, R2, R3 जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं सर। ठीक है, और प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1, I2 और I3, मतलब सर यहाँ से प्लस टर्मिनल से I धारा निकलेगा तो सर इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, तो इसमें कौन जाएगा? I3 जाएगा। जब वापस भी आएगा तो सर इससे I1 धारा आएगी, इससे क्या जाएगी? I2 धारा, और इससे फिर क्या जाएगा सर? I3 धारा, और फिर तीनों मिलकर यहाँ से कौन सी धारा लेकर आएंगे सर? I धारा। क्लियर दोस्तों? तो चलिए प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम आपको ऐसा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि एक ही बार में प्रूफ हो जाएगा दोस्तों। चलिए लिखेंगे, माना परिपथ में कुल प्रवाहित धारा I हो तो सर इसका मतलब क्या होगा कि I जो होगा सर वो बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस I3 के बराबर। सर इक्वेशन नंबर इसको क्या कर देंगे? फर्स्ट। कैसे सर? क्योंकि जो धारा यहाँ से जाएगी, जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट सर तीन भागों में बट जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये तीन भागों में जो बटा है सर उनको जोड़ेंगे तो क्या हमारा I के बराबर आ जाएगा? सर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओम का इन तीनों प्रतिरोध जो है ना इसमें हम क्या लगाते हैं? ओम का नियम लगाते हैं। ठीक है ना, लिखते हैं चूंकि बैटरी का विभवांतर कैपिटल V है तो ओम के नियम से, सर ओम का नियम आपको हम पिछले वाले वीडियो में जब श्रेणी क्रम संयोजन बताया था तो वहाँ पे आपको बताया होगा। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है दोस्तों? V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो इस यहाँ से I की वैल्यू आप निकालेंगे तो सर R का गुणा इधर आएगा, क्या हो जाएगा? V बटे कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब क्या करते हैं, यहाँ सभी की हम I की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू? I की। तो सर इसमें I1 धारा जा रहा है तो I1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? I1 बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R1। ध्यान से देखिए, I1 बराबर जो होगा V बटे R1 होगा। क्यों? मतलब I इक्वल टू V बटे R। सर पहली धारा है तो I1, पहला प्रतिरोध है R1। अब V क्यों समान ले सर? क्योंकि ये पूरे बैटरी का विभवांतर V है। अब किसी में भी जाएगा तो पूरा विभवांतर सर V लगेगा। ठीक है ना। और दूसरा I2 बराबर हो जाएगा सर V बटे R2 और I3 बराबर हो जाएगा सर क्या? V बटे R3। तो सर हम तीनों को समीकरण का नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर क्या हो जाएगा सर? 4। अब जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन में V1, V2, V3 का मान निकाल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट किए थे, अब हम I1, I2, I3 का मान समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे I1
कामा I2 और I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर दोस्तों? तो अब हम क्या करेंगे, I1 I2 और I3 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो सर I बराबर होगा, I1 का मान हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। क्लियर दोस्तों? आगे चलेंगे तो हम देखो I का मान यहाँ पे लिखे, सर I का सूत्र होता है V/R, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे V/R। क्लियर है? और इधर से हम V क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो सर 1/, क्या बच जाएगा R1, 1/, क्या आ जाएगा सर R2 और 1/, क्या आ जाएगा सर R3। क्लियर दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे V गुणा, यहाँ भी V गुणा है, तो V से भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा क्या, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। और ये हमारे क्वेश्चन का जो समांतर श्रेणी क्रम हम लोग पढ़ रहे थे, समांतर क्रम संयोजन, सर उसका ये क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, जो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र, क्या चीज, सूत्र या व्यंजक। क्लियर दोस्तों? तो ये आपके समांतर क्रम संयोजन का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। क्लियर दोस्तों? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।